हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, मज़े से होंगे। तो आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज स्टार्ट करते हैं हम व्लॉग। सुबह जैसे मैं उठी तो सुबह से ही बारिश हो रही थी। जब सुबह उठी तो हल्की बूंदाबांदी थी, उसके कुछ समय बाद जो है बहुत ज़ोर से बारिश आने लगी। तो जो मॉर्निंग का वर्क था वो मैंने फटाफट से फिनिश कर दिया, क्योंकि ऐसे में मौसम में बाहर का कोई काम एक्स्ट्रा तो हो नहीं पाता है। तो इसलिए घर के जो भी काम थे मैंने कोशिश की कि उसको फटाफट काम को फिनिश किया जाए, क्योंकि मुझे कुछ ना था कुछ एक्स्ट्रा काम। तो एक्स्ट्रा काम के लिए मुझे क्या करना था, मुझे छत पे जाना था। तो इसीलिए मैंने जल्दी से कामों को समेटा और पहुंच गई फिर मैं छत पर। तो चलो चलते हैं छत पर। छत पर जाने के बाद जो है मैंने बारिश को देखा, तो और उसके बाद जो बाहर का जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे छोटे जैसे बचपन में मुझे ध्यान है कि जैसे हमारी वो तारें वगैरह होती थी, उसके ऊपर पानी रुक जाता था तो हाथ से छूते थे तो वो फेस पे गिरता था, बहुत मज़ा आता था। तो वैसा ही कुछ मैंने अभी यहाँ पानी देखा तो मैंने वही करने की कोशिश की, और सच में बचपन जैसे ऐसा लगा दोबारा से जी लिया। तो अब चलते हैं ऊपर वाले रूम में। देखिए क्या हालत हो रखी है, बहुत ही बुरा हाल है। इस रूम को मैं वीक में कम से कम एक बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है। एक्स्ट्रा जो सामान होता है वही हमारा यहाँ पर रखा हुआ होता है, क्योंकि हमारे लिए रहने के लिए जितने भी हम पर्सन हैं उसके हिसाब से हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है घर का वो इनफ होता है, इसलिए ऊपर हम जाते नहीं हैं, बहुत ही कम जा पाते हैं। तो वीक में मैं एक बार साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी, तो मैंने बड़ी मेहनत से करीबन 2 घंटे में मैंने इसको साफ़ किया। और साफ़ करके जब मैं नीचे आई तो आते ही मुझे न्योता मिल गया था कि जो है बच्चों ने बोला मुझे भूख लगी है। और ऐसे मौसम में जैसे आप सबको पता है कि डिमांड किस चीज़ की होती है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने आके बोला, मुझे नीचे पहुँचने नहीं दिया, उससे पहले तो उन्होंने मुझे डिमांड रख दी कि हमें नीचे जाकर पकोड़े खाने हैं। और मैं सच में बहुत थक गई थी। समय दोपहर के बजे थे करीबन 2। तो आते ही मैंने ये शुरू कर दिया बेसन लेकर, और आते ही जो है ना मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले करीबन 2 कटोरी बेसन लिया, और करीबन जो है ना वो 5 प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया। नमक डाला, हल्दी, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा जो है मैंने 1/4 जो स्पून है उसके आसपास मैंने बेकिंग सोडा लिया, जिससे जो पकौड़ों जैसी जो चीज़ें होती हैं, तली हुई जो भी चीज़ें जिनको भी हम फ्राई करते हैं, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं वो, और फ्लफ़ी बनती हैं। तो इसीलिए उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया कि इसमें इसको पानी डालकर जो है ना इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी को जो है ना मैंने एक साथ इकट्ठा नहीं डाला, क्योंकि होता क्या है जब हम पानी को एक साथ डालते हैं ना तो कई बार जो है ना वो ज़्यादा जो है वो बहुत ही पतला हो जाता है हमारा जो बैटर जिसको हम बनाते हैं। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें पानी को डालना चाहिए, जितना चाहिए आराम से इसको हम पानी को फिर वहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि यहाँ मैंने इसको बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में नहीं लिया है, पतला नहीं किया है। सिर्फ इसको जो है ना हल्का सा जो है ना मैंने इसको गाढ़ा रखा है। कारण क्या है कि जब हम जैसे सर्कल शेप में किसी भी प्याज को या फिर जो है पटेटो वगैरह जो है ना उनको हम काटते हैं या किसी और चीज़ को काटते हैं, तो वहाँ का जो घोल होता है बेसन का वो बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में होता है, ताकि जो चीज़ें हैं उनको हम आराम से उसमें डिप कर सकें। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें उनको डिप नहीं करना है, पूरे को डालकर जो है ना उसमें मिक्स करना है। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डाला, पहले हाफ़ को डाला, अच्छे से मिक्स किया ताकि जो है ना कुछ पार्ट रह ना जाए। उसके बाद जब वो अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने बचे हुए पार्ट को जो है ना अच्छे से उसके अंदर मिक्स कर दिया। देख, और सबसे ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को अच्छे से कोटिंग कर पाना, क्योंकि जब ये कोट हो जाती है ना तो जब ये फ्राई होंगे उसके बाद तो बेसन का और जो है जो भी प्याज वगैरह है उनका टेस्ट अलग अलग नहीं आकर जो टेस्ट है वो बिल्कुल इकट्ठा एक साथ मिक्स वाला आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमें मिलेगा।
तो देखो ये अच्छे से मैंने इसको कोट कर दिया है, रख दिया। देखो बिल्कुल भी जो है ना मेरी कंसिस्टेंसी देखिए एक बार बेसन के अंदर बिल्कुल जो है ना बहुत टाइट नहीं है, बहुत लूज़ नहीं है। अब देखिए जो दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल ऑलमोस्ट हमारा जो है ना गर्म हो गया है। इसको चेक करने के लिए वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के देखा है। इसमें होता क्या है, अगर हमने बेसन को नीचे से डाल दिया और वो डिप ना होकर ऊपर की तरफ फ्राई होके आ गया, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ऑयल है वो परफेक्ट गर्म है, जिस चीज़ को भी हमें उसमें फ्राई करना है कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है ना डिप हो जाता है नीचे और कुछ देर बाद आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो प्रॉपरली अभी गर्म नहीं हुआ है। अगर हमें ज़्यादा गर्म चाहिए है तो फिर हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है। अब मैंने थोड़े थोड़े सा पार्ट लेकर जो है ना उसके अंदर छोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो बनकर जल्दी से जल्दी जो है ना वो रेडी हो जाए। अब मैं देखिए बहुत सारे होते हैं जो एक बार ही पकौड़ों को फ्राई करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा पकौड़ों को डबल फ्राई करती हूँ। जैसा कि आमतौर पर आपने देखा होगा जब शॉप पर आप लेने जाते हो वहाँ पर भी चीज़ों को डबल फ्राई किया जाता है। उसके दो बेनिफिट होते हैं कि जो है मैंने भी यहाँ सेम वैसे प्रोसेस किया है। आप देख सकते हो मैंने पहले सबको बनाया है, एक बार हल्का फ्राई किया है और उसके बाद जो है ना दोबारा से डबल फ्राई के लिए डाला हुआ है, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। इससे क्या होता है, एक तो ऑयल बहुत कम लगता है और दूसरी बात क्या है, जब वो दोबारा से डीप फ्राई हम उसको करते हैं, पहले स्टार्टिंग में सैलो फ्राई करते हैं फिर डीप फ्राई करते हैं, तो जब हम उसको दूसरी बार फ्राई करते हैं ना तो उसके बाद जो निकल कर आते हैं, एक तो उनका कलर बहुत सुंदर होता है, देखिए जो कि आपके सामने दिख ही रहा होगा। ऊपर से ऑयल कम होता है और बेनिफिट क्या होता है, बहुत ही अच्छे और कुरकुरे होते हैं और उनका जो टेस्ट होता है वो फर्स्ट फ्राई वाले से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखो मैंने ये बनाकर तैयार कर दिए, कलर आप सामने देख ही सकते हो, बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी सच में बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ मैंने चाय को भी प्रिपेयर कर दिया था। अब आप इन इतने अच्छे बन गए हैं कि आप इनको जो है ना ग्रीन सॉस, रेड सॉस चाय के साथ जो है ना किसी को भी आराम से सर्व कर सकते हैं या फिर खुद खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। और ये रेसिपी ना बहुत झटपट बनने वाली और स्वादिष्ट रेसिपी है। फिर जैसे शाम को हमारे यहाँ था एक छोटा सा जो है ना जागरण का प्रोग्राम, हम पहुँचे थे वहाँ पर, उसी की कुछ तैयारी की झलक है। श्याम बाबा जियों का जो है ना ये यहाँ पर जो है जागरण था रात के समय मंदिर के अंदर। और यहाँ पर जो है ना नरेंद्र कौशिक जी, आई होप सो आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे, वो जो है ना यहाँ पर आए हुए थे और भी कई सारे सिंगर उनके साथ आए हुए थे। यहाँ वहाँ की कुछ जो झलक है वो आप सामने देख सकते हो। इसके बाद हम काफ़ी देर तक वहाँ रुके थे और नाइट में ही हम वापस आए थे और बहुत इन्जॉय किया था हमने जागरण को, बहुत अच्छे से जो है ना, मतलब जागरण, वैसे जागरण जैसी जगह जाकर मन बहुत शांत हो जाता है और उठ के आने को मन नहीं करता, पर क्या करें रूटीन वर्क होता है तो जो है ना बहुत लंबे टाइम तक रुका जाना जो है ना वहाँ रुकना जो है ना वो संभव नहीं होता है। तो यहाँ देखो मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, श्याम बाबा जी की झलक दिखाती हूँ, उसके दर्शन के साथ ही हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। चलो थोड़ा सा और समीप चलते हैं। यहाँ वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो भीड़ थी, तो थोड़ा नज़दीक जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको समीप तक लेकर जाऊँ, पर देखते हैं, चलो शायद आई होप सो मैं आपको ले जा पाऊँ। हाँ जी, देखिए मैं थोड़ा सा और क्लोज पहुँच गई हूँ। यहाँ पर हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, जो सभी जो लेडीज़ जा रही थी वहाँ पे उनको हाथों पे कलावा जो है ना उसको बांध रहे थे, जो कि शुभ माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी मान्यता होती है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे आपको दिखाई दे रही होंगी और यहीं पर जो है काफ़ी सारे मतलब जो हमारे देवी देवताओं हैं उनकी भी पिक्चर लगी हुई थी और बहुत ही सुंदर जो है ना जागरण का दरबार सजाया गया था। देखिए लाइटिंग भी कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल। ये देखिए जी श्याम बाबा जियों का दरबार यहाँ सजाया गया है, दर्शन कीजिएगा। आई होप सो आप सबने एंजॉय किया होगा और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।